Hi guys, good morning all of you. This is Mithun sir. Welcome back to my channel MS Academy. See guys, today we are taking chapter 4 in maths and CRT class 9th, that is your linear equation in two variables. Okay. See guys, linear equation in two variables, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है. See guys, वेरिएबल का मतलब होता है अननोन. मैथ्स में दो वर्ड यूज होते हैं, वेरिएबल एंड अननोन. तो ये वेरिएबल और अननोन क्या होता है, जितने भी ABCD के लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स आर देयर, इसमें से जो ये लेटर्स हैं इन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं या अननोन कहा जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो लेटर्स हैं X और Y. ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, इन्हें वेरिएबल कहा जाता है. वेरिएबल को वेरिएबल गाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. आप मुझे बोल सकते हो X की वैल्यू क्या है, 5 है, 10 है, -3 है, -40 है, 0 है, क्या है, फिक्स नहीं होती. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. उसी तरह Y की वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स. ठीक है, या फिर हम इसे अननोन इसलिए कहते हैं कि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है. ठीक है, तो टू वेरिएबल हैं और इन दोनों वेरिएबल का पावर 1 होता है हमेशा, इसलिए उसे लीनियर कहा जाता है. और इक्वेशन याद रखना गाइस, मैथ्स हो या आगे चल के कॉमर्स के अंदर या कहीं पे भी स्टैटिस्टिक्स हो, इक्वेशन जब वर्ड आ जाता है मतलब आपको अंदर, क्वेश्चन के अंदर, बाहर नहीं, बाहर जो हम इक्वल्स टू डालते हैं वो होता है स्टेप के लिए. जब स्टेप चेंज हो जाता है तो हम स्टार्टिंग में इक्वल्स टू डालते हैं, वो नहीं. पहले नंबर के बाद, पहले टर्म के बाद कहीं पर भी अगर आपको इक्वल्स टू दिखता है पूरे में तो वो इक्वेशन कहलाती है. ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वल्स टू दिखे तो उसे इक्वेशन कहा जाता है. और लीनियर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि x और y जो दो वेरिएबल है उनका पावर क्या है, 1 है गाइस. ओके, दैट्स व्हाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके गाइस, हमें यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन का मतलब होता है गाइस कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, x हमेशा ग्राफ के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, और y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का कहलाता है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि x की वैल्यू हम जनरली सोचते हैं, जब हम x की वैल्यू सोचते हैं, एज्यूम करते हैं और पुट करते हैं तो y की वैल्यू अपने आप आ जाती है. मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है. तो हमेशा याद रखना, ये सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, आगे भी है कि x जो है जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, अब गाइस मेरा कुछ टेक्निक यहाँ पे अलग है सिखाने का. मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने बच्चों को कि y जो है ना, y वो कौन है, राजा है. कौन है, राजा है. ठीक है, आप ऐसे याद रखो, y राजा है और y जहाँ पर भी होगा उसके आसपास और कोई नंबर नहीं होना चाहिए. पहले सुन लो अच्छे से, जल्दी समझ में आ जाएगा. y के आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, आपको वो ध्यान रखना है. सो सी गाइस, आप देख रहे हो कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर है, दो टर्म है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और ये इक्वल्स टू के राइट साइड में एक नंबर लिखा हुआ है जो राइट हैंड साइड है. ठीक है, आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है y नेगेटिव है कि y पॉजिटिव है. अगर y पॉजिटिव है तो y को आप वहीं रखो जिस साइड में भी y है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. और y अगर नेगेटिव है तो y का साइड चेंज कर दो. ठीक है, तो देखो y क्या है, y है नेगेटिव, तो हम y का साइड चेंज कर देते हैं, y को उस साइड ले जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3x रह गया. अच्छा, y जहां पर भी है उसके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, तो उसके आसपास वहां पे y को वहां ले जाओगे तो 8 तो है वहां पे, तो 8 को यहाँ ले लो. ठीक है, तो 8 हो जाएगा -8, क्योंकि साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाती है. आपका वो +8 था तो -8 हो गया, और ये -4y वहां चला गया तो क्या हो गया, +4y. ठीक है, अब ये 4 को आप डिवाइड में ले आओ तो 3x - 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू y. सो गाइस, y इक्वल्स टू 3x - 8 डिवाइड बाय, ये आपका इक्वेशन बन गया. अब गाइस आपको x की वैल्यू सोचनी है, एज्यूम करनी है. ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि x की वैल्यू आप क्या लोगे. वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 3 0 0, 0 -8 4 के टेबल में जाता है. यस, 8 4 के टेबल में जाता है. ठीक है, सो आपने x की वैल्यू 0 ली. अब मेरा मेन ट्रिक ये है कि हमको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. 3 में से पहला सॉल्यूशन हम अभी फाइंड कर रहे हैं. सिर्फ आपको एक ही नंबर सोचने का गाइस, ऑटोमेटिकली बाकी के नंबर आप एज्यूम कर सकते हो. कैसे, देखो, हमने पहली वैल्यू क्या ले ली, x.
तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y, 3x की जगह आप 0 पुट करो, -8 डिवाइड बाई 4, 3 0 ज़ा 0, -8 डिवाइड बाई 4, -8 डिवाइड बाई 4, 0 -8 इज -8, सो 4 2 ज़ा, तो आंसर आ गया -2। उसी तरह गाइस अब क्या करने का, देखो हमेशा ये चेक करने का इक्वेशन में डिवाइड में कौन सा नंबर है। डिवाइड में नंबर क्या है, 4 है, तो आपको गैप क्या लेने का, आपको 4 4 का गैप लेने का, मतलब नेक्स्ट नंबर 4 के गैप में लो, ऑटोमेटिकली वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पहला नंबर 2 लिया होता और आपका ये सॉल्व हो जाता इक्वेशन, तो पहला नंबर अगर 2 है तो नेक्स्ट नंबर 4 के गैप में 6 लेते। अगर आपका पहला नंबर आपने यहाँ पे 3 लिया होता और वो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाता तो नेक्स्ट नंबर आप 7 लेते। मतलब गाइस मेरा बोलने का मतलब है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नंबर कौन सा है, अगर वो नंबर 3 है, ठीक है, तो आप 3 3 के गैप में नंबर सोचते। मतलब पहला नंबर अगर आप 2 लेते x का तो नेक्स्ट नंबर आप 5 लेते अगर नीचे 3 होता तो, क्योंकि 2 अगर पहला नंबर होता तो 3 के गैप के साथ नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, ओके, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8। अब जैसे हमने यहाँ पे 0 लिया, नीचे नंबर क्या है 4, तो नेक्स्ट नंबर 4 के गैप में क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 12, लाइक दिस, ओके। सो गाइस अब हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 3, x की जगह 4, देन -8 डिवाइड बाय 4, सो 3 4 ज़ा 12, 12 -8 दैट इज 4, 4 डिवाइड बाय 4 इज, हो गया डिवाइड एग्जैक्टली। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पहला नंबर एक सोच लो, फिर आप गैप में ले लोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। पहला नंबर हमने 0 लिया, फिर नीचे डिवाइड में 4 है तो आप 4 4 के गैप में नंबर ले लो। अब हमने 4 लिया, नेक्स्ट नंबर आप ले लो 8 4 के गैप में, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 3 इंटू 8 -8 डिवाइड बाई 4, 3 8 ज़ा 24, 24 -8 16, 16 बाई 4 इज 4। तो गाइज ये आपके 3 सोल्यूशन आ गए, ठीक है। हम एक बॉक्स बना देंगे, x की वैल्यू जब आपने 0 ली तो y का आंसर -2 आया, x की वैल्यू आपने 4 ली तो आंसर 1 आया, x की वैल्यू आपने 8 ली तो y का आंसर 4 आया। ये तीनों वैल्यू आपने एज्यूम की और ऑटोमेटिकली y का आंसर आ गया, इसलिए y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट कहलाता है। समझ में आया गाइस? गाइस ये सम जनरली आपको आता होगा, मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको ये समझाना कि ये सम कैसे होगा, वो 9th के बच्चों को इजीली आता होगा, वो समझ चुके होंगे। मेरा टारगेट ये था यहाँ पे कि आप वैल्यू कैसे सोचोगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ पहली वैल्यू आप सोचो, ठीक है। पहली वैल्यू जो भी आप ले रहे हो वो अच्छे से सोचो कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे पुट करने पर 4 से डिवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। कैसे आएगी? जो भी आपने पहली वैल्यू ली और डिवाइड में जो भी नंबर है, डिवाइड में 3 है तो जो भी पहली वैल्यू है उसके साथ आप 3 3 ऐड करते जाओ, 3 के गैप में ले लो। जैसे पहली वैल्यू मैंने 0 ली, नीचे गैप कितना है, नीचे डिवाइड में कौन सा नंबर है 4, तो आप 4 4 का गैप ले लोगे तो 0 के बाद 4 के गैप में 4, फिर 4 के साथ नेक्स्ट 4 के गैप में क्या आ जाएगा 8। अगर आपको एक और सोल्यूशन फाइंड करना होता तो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या लेते गाइस 12 लेते। ओके, समझ में आया? थैंक यू।